Hi everyone, this is your educator Pooja, faculty of Maths and Science. तो guys, welcome to Easy Solutions and बच्चा बाड़ी। आज मैं आप लोगों को क्या करवाने वाली हूँ, जैसा कि आप सबको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस। बच्चों, आप सबको पता है कि विदाउट टेंस आप लोग इंग्लिश ग्रामर को आगे स्टडी कर ही नहीं सकते, क्योंकि टेंस करने के बिना आपको नरेशन वॉइस कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो मैं मानती हूँ ना कि टेंस बिल्कुल क्या है, टेंस एकदम बेसिक है इंग्लिश के लिए। आप सबको पता है कि इंग्लिश अगर आपको लिटरेचर भी पढ़ना है, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करना होता है, तो टेंस इज द बेस फॉर ऑल द थिंग्स। तो बच्चों, आज मैं आपको टेंस करवाने वाली हूँ। आई नो मेरे सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स एंड साइंस है, इंग्लिश मैं नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन बच्चों ये नहीं है कि मैं कभी इंग्लिश पढ़ाती नहीं थी या मुझे पढ़ाना आता नहीं है। तो लेट्स ट्राई। आप सबकी बहुत ज्यादा फरमाइश पे मैं लेकर आ चुकी हूँ इंग्लिश की भी क्लास। तो बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, क्लास खत्म होने के बाद में बच्चों प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा आप सब कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। अगर आप सब लोग अप्रिशिएट करोगे, अगर आप सब ने जितना मतलब मैथ और साइंस में मुझे बोला है कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आता है, तो वैसे अगर आपको इंग्लिश भी पढ़ना मुझसे अच्छा लगेगा तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। मैं इंग्लिश की क्लासेस भी रेगुलर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, यूट्यूब पर भी एज वेल एज अनअकैडमी पर भी। हाँ जी गाइस, तो वहां पर अनअकैडमी पर भी मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लासेस लेकर आऊंगी विद पोल्स। पहले हम ग्रामर करेंगे, अगर ग्रामर आप लोगों को समझ में आती है तो हम लिटरेचर भी करने वाले हैं आगे चलकर। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप सबका फीडबैक मुझे जरूर चाहिए। तो प्लीज बच्चों कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज हम करने वाले हैं टेंस। टेंस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक बता देती हूँ। आज की वीडियो जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है एंड मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में काफी कुछ आज करवाने वाली हूँ। प्रेजेंट करेंगे, देन पास्ट करेंगे, देन फ्यूचर करेंगे, क्योंकि पहले हम थोड़ा प्रेजेंट में जीने वाले पर्सन है ना, तो प्रेजेंट की बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा टेंस के बारे में आपको बता देती हूँ। टेंस क्या है, टेंस क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ये बच्चों आप 5th-6th क्लास से आई थिंक पढ़ते आ रहे होंगे कि टेंस क्या होता है और टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। बच्चों टेंस क्या होता है, जो अपने को एक्शन ऑफ टाइम बताए, ठीक है, कि टाइम आपका प्रेजेंट में हो रहा है, मतलब जो अभी अपना टाइम चल रहा है वहां पर काम हो रहा है, या जो किसी भी काम की हम बात कर रहे हैं वो पास्ट में हो चुका है, या फिर जिस भी काम की, जिस भी टाइम ऑफ एक्शन की हम बात करने वाले हैं वो फ्यूचर में होने वाला है। तो टाइम ऑफ एक्शन अपने को बताता है, वो होता है टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, 3 पार्ट होंगे हमारे पास टेंस के। प्रेजेंट टेंस इज व्हाट, प्रेजेंट टेंस वो टेंस होगा जो हमें बताएगा हमारा काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है। लाइक आप सब अभी स्टडी कर रहे हो, आप सब मेरी क्लास देख रहे हो, ठीक है, आप सब मेरी क्लास देखते हो, आप सब लोग पढ़ते हो, आप 10th क्लास में पढ़ते हो। तो ये कौन सा टेंस होगा, ये होगा प्रेजेंट टेंस। अगर मैं बात करूं पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस क्या होगा, आप सब लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, है ना, आप पहले बहुत मस्ती करते थे लेकिन अब सीरियस हो चुके हो पढ़ाई को लेकर के। फ्यूचर टेंस, आप सबके एग्जाम होने वाले हैं और मेरी सारी बचाबाड़ी टॉप करने वाली है ना, सारी बचाबाड़ी टॉप करने वाली है, सारे बच्चे टॉप करने वाले हैं, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने वाले हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फ्यूचर टेंस। अब टेंस मेरे पास कितने टाइप्स के होंगे, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंस के पार्ट्स की बात करती हूँ। तो मेरे पास टेंस होंगे 4 टाइप के। फर्स्ट इज सिंपल या फिर इंडेफिनेट टेंस, सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड वन इज परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये भाई कौन कौन से होंगे, एक बार आपको फटाफट से इसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन बताती हूँ। इनडेफिनेट टेंस या फिर सिंपल टेंस क्या होगा बच्चों, ये एक नॉर्मल आपको वर्क डन बता रहा है। जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ते हो, आप खाना खाते हो, ठीक है, जिसके पीछे क्या लग रहा है, ता ते ती ऐसा करके, ठीक है, आप खाना खाते हो, आप पढ़ते हो, समझ रहे हो। कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होगा जो आपको कॉन्टिन्यूटी को बता रहा है, टाइम की कॉन्टिन्यूटी। आप अभी क्लास देख रहे हो, मतलब आप प्रेजेंट में जी रहे हो, आप अभी कर रहे हो, या आप कर रहे थे, या आप कर रहे होंगे। अभी आप क्लास देख रहे हो, आप कल भी क्लास देख रहे थे, आप परसों भी क्लास देख रहे होंगे एट अ टाइम। परफेक्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट टेंस वो टेंस होगा जो आपको एक्चुअल टाइम ऑफ एक्शन बताए कि अभी जस्ट टाइम, अभी अपना जो एक्शन है, जो अपना काम है वो अभी जस्ट हमने खत्म किया है। लाइक मैं खाना खा चुकी हूं, मैं पढ़ चुकी हूं, मैं अभी अभी क्लास ले चुकी हूं, ठीक है, मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, उस तरीके से कि हम अभी खाना खा चुके हैं, हम अभी पढ़ चुके हैं, हम अभी खेल चुके हैं, ठीक है।
दूसरा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा, जो आपको पिछले मतलब पास्ट के, जस्ट ज्यादा पास्ट नहीं, जस्ट पास्ट का टाइम को आपको बताए कि आप 2 बजे से खेल रहे हैं, आप 3 बजे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप 4 बजे से पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब एक पर्टिकुलर आपको टाइम ऑफ एक्शन बताया जा रहा है कि आप उस टाइम लगे थे और आप अभी तक उस काम में लगे हुए हो। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है, सिर्फ अभी अभी पढ़ रहे हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, आप 3 बजे से पढ़ रहे हो, आप 4 बजे से पढ़ रहे हो। समझ रहे हो बात को, इस तरीके से आप 5 बजे से खाना खा रहे हो। ठीक है। तो ये होते हैं बच्चों टेंस। फीलिंग आ रही है, फील आ रहा है पढ़ने का, इन टेंस को समझने में फील आ रहा है ना, पूरा एकदम फीलिंग लेके पढ़ो। अपने जो इंग्लिश है वो भी मैथमेटिक्स और साइंस की तरह बहुत इजी लगने लग जाएगी बच्चों। इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको दूंगी, इतने अलग अलग तरीके आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों को मजा आ जाएगा बच्चों मेरे साथ इंग्लिश पढ़ने में। राइट। तो अभी हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की, कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और किस तरीके से आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर टेंस के 4 टाइप्स होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चा बड़ी जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। पहले मैं बात करती हूँ प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस कौन सा टेंस होता है, दिस इज द टेंस विच टेल्स अस अबाउट द एक्शन ऑफ टाइम। कौन सा एक्शन ऑफ टाइम, प्रेजेंट एक्शन ऑफ टाइम, जो एट अ टाइम हमारे साथ हो रहा है उसको बताए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। हमारे पास 4 तरीके के टेंस प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस के पार्ट हैं ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किसकी बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे, लाइक शी रीड्स अ बुक, शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, इस तरीके की, शी डजंट ईट एनी फूड, इस तरीके से। तो हम एकदम नॉर्मल सेंटेंसेस की बात करेंगे। अब किस तरीके से आपको सिंपल सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस, सारी चीजें बताने वाली हूँ। पेपर में किस तरीके से चीजें आने वाली है आपको पता है, फिलअप आते हैं पेपर में कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी वर्ब की फॉर्म आने वाली है। उससे पहले आई थिंक आप सबको वर्ब की सारी फॉर्म्स याद हैं, अगर नहीं याद है बच्चों तो एक बार जरूर करके पढ़ लेना। तो आपको वर्ब की सारी फॉर्म्स आनी चाहिए, तीनों फॉर्म्स। तो अगर नहीं आती है तो एक बार पढ़ लेना, बट मेरे हिसाब से सबको आती होगी, मतलब इतने तो इंटेलिजेंट हो आप लोग, 9th क्लास में ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है गाइस, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मैं आपको लेके चलती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बोलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें एकदम एक्शन ऑफ टाइम बताता है। बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस की हम बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम 2 तरीके के सेंटेंस पढ़ेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल। हम हर टेंस के अंदर 2 पार्ट पढ़ेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल के अंदर क्या डिफरेंस है, सिंगुलर के अंदर क्या होगा बच्चों, जिसमें सब्जेक्ट सिर्फ क्या है, सिंगल है। सिंगुलर का मतलब जिसमें सब्जेक्ट सिंगल है, और प्लूरल का मतलब जिसमें सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा है। तो सिंगुलर का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज मैं आपको ये बोलूंगी कि आप लोग प्लीज कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, कॉपी पेन लेकर के एक सेंटेंस बनाइएगा बच्चों, ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे आप लोगों को। वैसे इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ये वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगी उसके जस्ट 10-15 मिनट बाद में मैं आप लोगों को दे दूंगी इसकी PDF। ठीक है, तो फॉर सिंगुलर के लिए हम क्या बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब S कब लगेगा और ES कब लगेगा हमें कैसे पता चलेगा। शी राइट्स अ लेटर, वो लेटर राइट करती है। शी रीड्स अ बुक, वो बुक रीड करती है। शी कुक्स फूड, वो फूड बनाती, खाना बनाती है। शी कुक्स अ फूड, वो खाना बनाती है। राम मेक्स अ पेंटिंग। राम पेंटिंग बनाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आती है।
अब हम बात करने वाले हैं प्लूरल टेंस की, कि प्लूरल टेंस में किसका यूज होगा। तो जो प्लूरल टेंस में यूज होने वाला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें SES नहीं लगेगा, लाइक दे प्ले क्रिकेट, दे गो फॉर अ पिकनिक, गो फॉर अ पिकनिक। वहीं अगर मैं बात करूं राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो ये जैसे हमने सिंगुलर की बात की वहां पर कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस S और ES भी लगेगा। अगर हमारे पास किसी भी जनरल टर्म की हम बात करें और वहां पर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो बच्चों वहां पर कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गो वेंट गोन, है ना। तो लेकिन फर्स्ट फॉर्म आ रही है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, बिना S या ES के, ठीक है। तो ये होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कुछ और इसके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूं। शी डू नॉट, डज नॉट, जहां पर बच्चा डू और डज का यूज मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। जब देखो हमने सिंपल सेंटेंस की बात की, सिंपल सेंटेंस में क्या हो जाएगा, S या ES लग जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैंने नेगेटिव सेंटेंस की बात की तो नेगेटिव सेंटेंस में कैसे लिखूंगी, शी नॉट राइट्स अ लेटर, नो। इसमें क्या होता है, अगर मैंने नेगेटिव की बात की तो क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगेगा, डू या डज लगेगा प्लस नॉट लगेगा, प्लस क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। इसका एग्जांपल देती हूं, शी डज नॉट राइट अ लेटर, उसने एक लेटर नहीं लिखा। शी डज नॉट राइट अ लेटर, जहां भी वर्ब की फॉर्म के साथ SES लगाते हैं ना तो वहां पे यहां भी बच्चों क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। जबकि प्लूरल सेंटेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम डू का यूज करते हैं, डज का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहां पर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की थी ना, विदाउट हेल्पिंग ऑफ SES, तो वैसे ही मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। शी डज नॉट राइट लेटर, राइट। तो जहां भी मैंने किसकी बात की, नेगेटिव सेंटेंस की बात की, जब भी बच्चों मैंने नॉट को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, डू या डज हेल्पिंग वर्ब का वहां पर यूज होना शुरू हो जाएगा। अब डू का यूज करेंगे कि डज का यूज करेंगे वो हमें कौन बताएगा, वो हमें बताएगा S और ES का यूज, कि हम S और ES कहां पर लगा रहे हैं। जहां पर S और ES का यूज होगा वहीं पर क्या लगेगा, वहीं पर डू और डज लगेगा, ठीक है। जहां S और ES लगा रहे हैं वहां पर डज लगा रहे हैं, अदरवाइज क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। लेकिन नेगेटिव बच्चों जब नॉट आएगा ना प्रेजेंट टेंस के अंदर, जब भी नॉट आएगा तो वो अकेला नहीं आकर के एक हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगा। और वो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज, डू और डज। क्लियर है इतना बात, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात करती हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अगर भाई प्रश्न वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या तुम लेटर लिख रही हो, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जब भी इंटेरोगेटिव की बात की तो इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, अभी बताया बच्चों, डज। ऐसे कैसे भूल रहे हो, अभी बताया ना, डज, डज होगी। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू होगी। प्लूरल के लिए डू और सिंगुलर के लिए डज। डज शी राइट्स अ लेटर, डज शी राइट। अब यहां पर राइट्स की जगह राइट आ जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, राइट्स की जगह राइट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एस और एस तो कहां लग गया, यहां पर लग गया। डज शी राइट अ लेटर, क्या वो लेटर लिख रही है, डज शी राइट अ लेटर। अच्छा, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, वरना इंटेरोगेटिव सेंटेंस की मतलब खराब हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना, बेइज्जती कर दोगे आप इसकी। दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, सॉरी क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट, डज शी राइट अ लेटर, क्या वो लेटर लिखती है। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। तो जहां भी इंटेरोगेटिव का यूज आया वहीं पे मैंने क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा खिसका के आगे लगा दिया। और हेल्पिंग वर्ब मेरे पास क्या होगी बच्चों, याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए मेरे पास क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी डज सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए होगी डू। क्योंकि सिंगुलर को क्या चाहिए, देखो अकेले बंदे को सहारा चाहिए ना। याद करने का तरीका बताती हूँ।
अकेले बंदे को सहारा चाहिए ना, तो इसको क्या चाहिए, SES। बहुत सारे हैं, किसी की जरूरत नहीं है भाई, अकेले काफी हैं। ना तो हमें S चाहिए ना हमें ES चाहिए, हम तो बहुत सारे हैं, प्लूरल है, हम तो बहुत सारे एक साथ हैं, हमें किसका डर। पिकनिक पे जाएंगे कोई नहीं रोकेगा, क्रिकेट खेलेंगे कोई नहीं रोकेगा। अकेला बंदा बेचारा, अकेली लड़की लेटर लिख रही है, कोई रोकेगा तो उसको SES का सहारा चाहिए, तो उसको SES का सहारा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप लोग। अगर SES एग्जाम में याद नहीं रहे ना, अकेले के लिए है कि बहुत सारों के लिए है, तो बच्चों इतना अच्छा तरीका बताया ना मैंने आप लोगों को। अकेले को चाहिए सहारा, किसका, S और ES का। 2 जने हैं, 3 जने हैं, 4 हैं, 5 है, कितने पर्सन है भाई, सहारा किसका चाहिए। हम तो बहुत सारे हैं, हम तो अकेले काफी हैं, तो प्लूरल को कोई सहारा नहीं चाहिए। तो प्लूरल में बच्चों वर्ब की फॉर्म आती है अकेली, राइट। तो उसको सहारा नहीं चाहिए, लेकिन सिंगुलर को सहारा चाहिए, इसीलिए वहां पर बच्चों हेल्पिंग वर्ब के रूप में का क्या काम आता है मेरे पास, S और ES मेरे पास वर्क करता है, राइट। तो आई थिंक इतनी चीजें क्लियर है आप लोगों को। अभी कुछ और आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ बच्चों इसके, एंड बच्चों होमवर्क दूंगी आप लोगों को अगले सेशन में। इस सेशन तो मैं चलो थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड गाइस प्लीज मुझे ये बताइएगा कि नेक्स्ट जो सेशन मैं लेने वाली हूँ पास्ट टेंस के ऊपर, वो आपको लाइव चाहिए या फिर रिकॉर्डेड चाहिए। और अगर लाइव चाहिए तो बच्चों आपको टाइम बताना पड़ेगा, है ना, तो टाइम मेंशन कर देना। और अगर रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चों अब आपको डेली मिलने वाले हैं, डेली, एक्सेप्ट सैटरडे। और सैटरडे संडे की छुट्टी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि 2 दिन तो मतलब मुझे भी चाहिए ना। अनअकैडमी में हालांकि मैं छुट्टी नहीं करती हूँ, बट यहाँ मुझे छुट्टी करनी पड़ती है सैटरडे और संडे की। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो सैटरडे तक को तो कर लेंगे, लेकिन संडे संडे की छुट्टी कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा अपने हाथों को थोड़ा सा कष्ट दो और कमेंट करो अभी, राइट। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल दूंगी आप लोगों को, आप लोग बताओगे। देखिए, शी राइट्स अ लेटर, दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, इस तरीके से आप लोग कर लोगे। अभी मैं बात करती हूँ इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। मैंने बात कर ली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होगा। तो यूजेस देख लीजिए बच्चों, कॉपी पेन लेकर के बैठो, आलसी मत बनो, है ना। मेरी बच्चा बैठी आलसी थोड़ी ना है, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे सारे बच्चे और नोट्स बनाएंगे प्रॉपर। बताए बच्चों क्या है, टेंस है ना आपके मतलब लाइफ टाइम काम आने वाली चीज है। ये तो वो है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो बच्चा टेंस बहुत 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 जरूरी है। ये नहीं है कि आपने 10th कर ली आपका पीछा छूट गया टेंस से। टेंस बच्चों आपको हमेशा काम आएंगे। क्यों भाई, इंग्लिश बोलने आजकल किसको अच्छा नहीं लगता, सब बच्चों को अच्छा लगता है ना कि इंग्लिश में बात करें, एकदम मस्त वाली इंग्लिश बोले। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से सेंटेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ये चीज कौन बताएगा, ये चीज आपको बताएंगे टेंस, राइट। तो इसके लिए बच्चों टेंस के नोट्स बना लो आप लोग, ताकि आप लोगों को पता हो। टू शो हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत है। भाई बच्चे देखो थोड़े से तो आलसी हैं, बट ठीक है, क्या पता वर्क पे जाते हो तो ही गोज फॉर अ वॉक डेली। अब आप वॉक पे जाओगे, ठीक है, वॉक पे जाओगे, किसी को बताओगे कि मैं वॉक पे जा रहा हूं, तो कैसे बताओगे, आई गोज फॉर अ वॉक डेली, कि मैं वॉक पे जाता हूं डेली। बच्चों जो आपका हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, कि आप डेली करते हो, आई ईट्स डेली, ठीक है, आप डेली खाते हो, डेली कुछ भी काम करते हो, मतलब जो डेली का आपका काम है ना, तो बच्चों उसके लिए क्या करना पड़ता है आप लोगों को, इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। एस और ईएस वाला फंडा मैंने आपको समझा रखा है कि जहां भी आपको सिंगुलर की जरूरत पड़े वहां पर आप क्या लगाओगे, सहारा लोगे, ठीक है। एंड बच्चों एक इसमें आई का एक्सेप्शन है, आई का एक्सेप्शन है। आई वैसे है तो सिंगुलर, बट आई के साथ एस और ईएस का यूज नहीं होता, ठीक है। आई और यू, ये एक्सेप्शन है, इधर आई और यू, आई और यू के साथ नहीं, तो आई गो फॉर अ वॉक डेली, ठीक है, यू गो फॉर अ वॉक डेली, यू गोस फॉर अ वॉक डेली नहीं होगा, और आई के साथ भी नहीं होगा, राइट। तो ये क्या है, ये हैबिचुअल एक्शंस है हमारे, ये हम डेली करते हैं। तो जो काम डेली करते हो, जो आपकी हैबिट है, तो अपने हैबिचुअल एक्शंस को कैसे दिखाओगे बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दिखाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म में आप लोग उसको दिखाओगे, राइट। तो आगे से कभी अभी किसी भी अपनी हैबिचुअल एक्शंस को बताना है तो बच्चों थोड़ी सी इंग्लिश में बात करेंगे ना, आप लोगों को समझ में आ गया आपको कौन से टेंस का यूज करना है, आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, राइट। चलिए आगे चलते हैं अभी हम। टू शो जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो जनरल ट्रुथ है और जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब कि ये तो भाई अटल सत्य है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। जैसा कि मैंने बोला कि अटल सत्य क्या है, सन
rises in east. सन राइजेज इन द ईस्ट. सन हमेशा कहां पर राइज करता है? ईस्ट में, है ना भाई. सूर्योदय कहां से होगा? पूर्व दिशा से होगा, ईस्ट डायरेक्शन से होगा. कभी ऐसा होता है कि सन पश्चिम से आया है? नहीं होगा ना. सूरज कभी पश्चिम से नहीं आएगा, उत्तर से नहीं आएगा. हम बोल देते हैं भाई आज तो सूरज पश्चिम से निकला है, क्या ही हो रहा है मतलब. बट सन राइजेज इन ईस्ट डेली. ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जहां भी हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, 2 and 2 makes 4. हमेशा बच्चों 2 और 2 4 होंगे, कभी भी 6 नहीं होंगे. 2 and 2 कितने होंगे? 2 and 2. 2 and 2 makes 4. 2 और 2 कितने बनेंगे? 2 और 2 मिलकर के बनेंगे 4. 2 and 2 makes 4. नेक्स्ट इज टू शो इम्परेटिव सेंटेंसेस. इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होगा गाइज? कि आप लोगों को कुछ सीख दी जा रही है, अच्छी सीख. इम्परेटिव सेंटेंस मतलब कुछ अच्छा सिखाया जा रहा है आपको. ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, है ना. ऑलवेज ओबेज योर टीचर. ऑलवेज गाइज, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, ऑलवेज ओबे योर टीचर्स. हमेशा अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो. हमेशा उनको जो वो बोल रहे हैं उसको मानो, हमेशा ओबे करो. राइट. तो जहां भी इस तरीके की बात आती है कि आपको कुछ अच्छी सीख दी जा रही है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड. रोड पे मत खेलो भाई. बोलते हैं ना आपको रोड पे देख करके चलो. डू नॉट प्ले ऑन रोड. रोड के ऊपर बच्चों क्या करो? खेलो नहीं, एक्सीडेंट हो जाता है ना. डू नॉट प्ले ऑन रोड. तो बच्चों जहां भी आपको कुछ अच्छी सीख दी जाएगी, कुछ अच्छी बात बताई जाएगी, तो वहां पर कौन से टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. द नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विच स्टार्ट्स विद हेयर एंड देयर. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हेयर और देयर से स्टार्ट होंगे. लाइक हेयर ही कम्स. हेयर ही कम्स, यहां वो आ रहा है. या हेयर ट्रेन कम्स, हेयर कम्स द ट्रेन. हेयर कम्स द ट्रेन. ट्रेन यहां पर आ रही है. ठीक है. देयर रिंग्स द बेल, वहां पर घंटियां बज रही हैं. देयर रिंग्स द बेल, वहां पर घंटी बज रही है. हियर कम्स द ट्रेन, यहां पर ट्रेन आ रही है. तो बच्चों वो एक्सक्लेमेटरी, जिसके पीछे एक्सक्लेमेटरी का साइन होगा ना, आपको इससे पता चल जाएगा कि ये वाला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या फिर ये सेंटेंस नॉर्मल है. तो इस साइन से आपको पता चलेगा एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ये वाला. ठीक है, आपको एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा पूरा सेंटेंस. आपको सिर्फ क्या करना होगा बच्चे? फिलअप में आपको एक वर्ब की फॉर्म बतानी होगी कि कौन सी वर्ब की फॉर्म आने वाली है यहाँ पर. ठीक है, इसके ऊपर पोल कंडक्ट करवाने वाली हूँ बहुत जल्दी है अकेडमी पर, लेकिन उसके लिए तो भाई कमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को. राइट. तो नेक्स्ट है इन न्यूज़पेपर हेडलाइन एंड कमेंट्री ऑन ऑफ स्पोर्ट्स. कमेंट्री करने के लिए या फिर न्यूज़पेपर की हेडलाइन के लिए किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा इंडिया लॉन्चेस आ सैटेलाइट. इंडिया क्या लॉन्च कर रही है? सैटेलाइट को लॉन्च कर रही है. सचिन हिट्स अ बाउंड्री. सचिन ने क्या कर दिया? बाउंड्री को हिट कर दिया. सचिन हिट्स अ बाउंड्री. ठीक है. तो बच्चों इस तरीके की जब कमेंट्री होती है या फिर न्यूज़पेपर की हेडलाइन की मैं बात करती हूं, तो वहां पर किसका यूज करूंगी मैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे. टू डिस्क्राइब द इवेंट दैट अकर्ड इन पास्ट इन अ ड्रामेटिक वेज. ड्रामेटिक वेज के अंदर जो भी क्या होगा, पास्ट में कुछ इवेंट हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे? प्रेजेंट टेंस के रूप में बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल अकबर डिफीट्स समवन. ठीक है, मतलब किसी को उसने हरा दिया. अलेक्जेंडर डिफीट्स पारस. ठीक है, इस तरीके से. इंडिया अप्रूव्स द ब्रिटिश एम्पायर. इस तरीके से जब भी हम मतलब पीछे कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ड्रामेटिक है, तो अगर हम उस पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट में कुछ ऐसा एक्शन हुआ है जो बहुत ड्रामेटिक है, तो वहां पर हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? वहां पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. लाइक अकबर डिफीट्स समवन. ठीक है, तो आप लोगों को पता है मेरी हिस्ट्री कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ठीक है. नेक्स्ट इज दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस प्रोफेशनल एक्टिविटीज. प्रोफेशनल एक्टिविटीज
आई एम टीचिंग साइंस, मैं साइंस टीच करती हूँ। अ टीचर ऑलवेज टीच, ठीक है, एक टीचर हमेशा सिखाता है। अ बार्बर कट्स हेयर, एक बार्बर क्या करता है, कट करता है हेयर को। एक जो शॉप वाला है वो क्या करता है, वो सेल करता है। अ शॉपकीपर ऑलवेज सेल्स हिज आइटम्स, ठीक है, एक शॉपकीपर हमेशा अपने आइटम को सेल्स करता है। तो जब भी आपको किसी का प्रोफेशनल एक्टिविटी बताना है तो वहां पर आप कौन सा टेंस यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे। तो आई थिंक बच्चों चीजें क्लियर है इतनी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा टेंस है, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस, ठीक है, जो हमारी एक्टिविटी क्या है, प्रोग्रेस में चल रही है। लाइक मैं खाना खा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग क्लास देख रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, अब 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, कौन सी किसके साथ लगेगी। तो भाई बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे, सिंगल के साथ क्या लगता है, इज, प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर, आई के साथ क्या लगता है, एम, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे पास, सारे के सारे बच्चों को पता होगी ये बात। सिंगल के साथ लगेगा इज, प्लूरल के साथ लगेगा आर एंड आई के साथ लगेगा एम। फटाफट से करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक सॉन्ग सुनाती है, ठीक है। शी इज रीडिंग अ बुक, वो एक बुक रीड करती है, कर रही है, सॉरी, शी इज रीडिंग अ बुक। शी इज कुकिंग फूड, है ना, शी इज कुकिंग फूड, जो हम नहीं करते, हम सिर्फ खाने का काम करते हैं। शी इज कुकिंग फूड, ठीक है, वो खाना पकाती है। शी इज ईटिंग फूड, ये हमारा काम है। शी इज ईटिंग फूड, वो खाना खाती है, ठीक है। शी इज कुकिंग फूड, शी इज ईटिंग फूड, शी इज रीडिंग अ बुक। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए मेरे कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो बच्चों कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको किसका ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा, आई एन जी, ठीक है। पहले वाले में क्या लग रहा था, एस ई एस लग रहा था, यहां पर क्या लगेगा, आई एन जी लगेगा, राइट। चलो अब इसी सेंटेंस को हम करते हैं नेगेटिव के अंदर और इंटेरोगेटिव के अंदर। पहले नेगेटिव बनाओ, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वो सॉन्ग नहीं सुन रही है, वो अच्छी बच्ची है, वो पढ़ाई कर रही है। शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वो सॉन्ग नहीं सुन रही है। चलो फिर किसी को शक आया कि इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो सॉन्ग सुन रही है, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। मतलब आपको इंटेरोगेटिव में क्या करना होता है, जस्ट आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बच्चों कहाँ लाना होता है, शुरुआत में फर्स्ट नंबर पे ला करके रख दो, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस आप एज इट इज लिख दो। बस यहाँ पर मैंने क्या किया, इज को मैंने फर्स्ट पे लाके रख दिया। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इज शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब इज शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो मतलब 2 बार इसका कोई मतलब बनता नहीं है बच्चों। तो इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना सुन रही है, वो गाना नहीं सुन रही है, वो गाना सुन रही है, क्या वो गाना सुन रही है, क्या वो गाना नहीं सुन रही है, इज नॉट शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना नहीं सुन रही है, ठीक है। अगर इसको मुझे इंटेरोगेटिव वाले कोई नेगेटिव करना हो तो इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो सॉन्ग नहीं सुन रही है, राइट। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो सॉन्ग सुन रही है, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वो सॉन्ग नहीं सुन रही है। इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो सॉन्ग सुन रही है, इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो सॉन्ग नहीं सुन रही है, ठीक है। तो ये 4 सेंटेंस आपको करने हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। द नेक्स्ट वन इज, चलो इसके कुछ यूजेस भाई जरूरी हैं, यूजेस कर लेते हैं फटाफट से इसके कुछ। तो इसके यूजेस क्या है बच्चों, टू शो अ कॉन्टिन्यूअस एक्शन, कोई भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बताने के लिए, जैसे कि शी इज प्लेइंग अ गिटार, शी इज टेकिंग क्लासेस, शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज राइटिंग अ लेटर, इस तरीके से, ठीक है। टू शो दोज एक्शन विच हैव फॉलोइंग वर्ड्स, बच्चों जिनके अंदर भी, जिन सेंटेंसेस के अंदर ये वर्ड्स आ जाते हैं, नाउ, दीज डेज, नाउ आर डेज, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, तो जहां पर ये
वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, तो वहां पर कौन सा सेंटेंस लग रहा है, वहां पर कौन सा टेंस काम कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस काम कर रहा है। तो वहां पर क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। बच्चों ये वर्ड कुछ याद रखिए आप लोग, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, शी इज स्टिल सिंगिंग अ सॉन्ग, वो अभी भी गाना सुन रही है। एट दिस टाइम शी इज रीडिंग अ बुक, तो वो अभी भी एक गाना, वो उस टाइम पे क्या कर रही है, वो एक बुक पढ़ रही है। ठीक है, शी इज रीडिंग अ बुक एट दिस मोमेंट, कि वो अभी मोमेंट पे क्या कर रही है, बुक पढ़ रही है। नाउ ही इज ईटिंग फूड, अभी वो खाना खा रहा है। ठीक है, तो इट इज वेरी कॉमन इन दीज डेज, अभी इन दिनों में ये चीज बहुत कॉमन हो रही है। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके के जो अभी आपको जब ये वर्ड्स दिख जाएंगे ना किसी भी सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, और आपको वहां पर वर्ब की फॉर्म का ध्यान रखना है। टू डिनोट अ चेंज ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन इनटू अनदर, एक प्रेजेंट सिचुएशन को अनदर में बताने के लिए आपको क्या करना है, इसको यूज करें। जैसे कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, कार्स आर बिकमिंग कॉस्टलियर डे बाय डे, कि कार क्या बन रही है, दिन ब दिन महंगी हो रही है। कार्स बिकम कॉस्टलियर डे बाय डे। ठीक है, शी इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लीमेंटेड, तो शी इज गेटिंग मोर एंड मोर एंग्री, वो बहुत ज्यादा से ज्यादा गुस्से में भरी जा ही रही है ना। शी इज गेटिंग मोर एंड मोर एंग्री, तो वो ज्यादा से ज्यादा गुस्सा कर रही है। तो ऐसे जब भी हम सेंटेंस की बात करते हैं ना, तो वहां पर कौन सा टेंस काम करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस काम करता है। टू शो दोज इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, जो बहुत पास के फ्यूचर में होने वाले वर्क है ना, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, शी इज गेटिंग मैरिड आफ्टर 2 days। ठीक है, आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन टुमारो, आई एम रीडिंग दिस बुक टुमारो, मतलब बहुत पास के टाइम में कुछ एक्शन होने वाला है, कि मैं ये कल 2 हफ्ते बाद शादी कर रही है। हिंदी में बोल के देखो, 2 महीने बाद वो शादी कर रही है, 1 हफ्ते बाद वो टूर पे जा रहा है, 1 महीना तो ज्यादा हो गया, हाँ, 2 दिन बाद में वो दिल्ली घूमने जा रहा है, 2 दिन बाद मेरा रिजल्ट आ रहा है, 2 दिन बाद मेरा पेपर आ रहा है ना। हिंदी में बोल करके देखो, समझ में आ जाएंगी चीजें। बहुत पास के फ्यूचर में जो चीजें होने वाली है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहले थोड़ी सी हिंदी बता दूं आप लोगों को, हिंदी क्या होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। मैं ये काम कर चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं अभी बुक पढ़ चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं खाना बना चुकी हूँ, हम सफाई कर चुके हैं, मतलब इस तरीके के जब जो काम होंगे, हम पेपर दे चुके हैं, ये सब जो चीजें होंगी जो हम प्रेजेंट में कर चुके हैं, मतलब जस्ट प्रेजेंट में कर चुके हैं। अभी जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैंने 2 घंटे पहले ब्रेकफास्ट किया, मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ 2 घंटे पहले। ठीक है, मैं 1 घंटा पहले नहा चुकी हूँ, इस तरीके की चीजें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों परफेक्ट टेंस का आपको याद रखना है, परफेक्ट टेंस में चाहे किसी का भी हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे परफेक्ट टेंस में ऑलवेज, क्योंकि आपको पता है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वो कभी भी अकेली नहीं आती। ठीक है, जैसे कि कई बार होता है ना, कि जैसे मेरे पास ये है कट कट कट, बाय वॉट वोट, अब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि इसमें से थर्ड फॉर्म कौन सी है और सेकंड फॉर्म कौन सी है। चलो फर्स्ट फॉर्म का तो मुझे टेंस के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, सेकंड और थर्ड में अगर मुझे कंफ्यूजन होगी, तो इसकी कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे बच्चों, अगर ये आता है ना, अगर नॉर्मल आ रहा है कि शी वॉज बोट अ हाउस, तो ये तो क्या है, मतलब सीधा बोट लगा हुआ है ना, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, तो क्या होगा, वो सेकंड फॉर्म है, शी बोट अ हाउस, उसने घर खरीदा था, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रही है, तो ये हो जाती है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म भाई थोड़ी सी बेचारी डरती है, ये तो ये अकेली नहीं आती, ये किसी ना किसी को साथ लेकर के आती है। तो हमेशा क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में एक हेल्पिंग वर्ब का यूज जरूर होगा। ठीक है, सो शी हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज और हैव का हमें यूज करना है। हैज किसके लिए वर्क करेगा, सिंगुलर के लिए, और हैव किसके लिए वर्क करेगा, प्लूरल के लिए। सो सिंपल एज दैट।
ठीक है। हैज किसके लिए वर्क करता है, सिंगुलर के लिए, और हैव किसके लिए वर्क करता है, प्लूरल के लिए। यहाँ भी एक्सेप्शन है भाई, आई और यू, ये तो प्लूरल में ही आ जाते हैं एक तरीके से। आई और यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, यू हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, इस तरीके से, ठीक है। तो आई हैव, यू हैव, ऑलवेज आई हैज नहीं होता ना, यू हैज भी नहीं होता, वी हैव, आई हैव, यू हैव, लाइक दैट। शी हैज बोट अ हाउस, वो घर खरीद चुकी है। शी हैज, इसका थोड़ा नेगेटिव बताती हूँ। नेगेटिव में क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना होता है। शी हैज नॉट बोट अ हाउस, उसने घर नहीं खरीदा है। इंटेरोगेटिव में क्या करूंगी, हैज को बस आगे लेकर आना है मुझे, है ना। हैज शी बोट अ हाउस, क्या उसने घर खरीदा है। हैज शी बोट अ हाउस, क्या उसने घर खरीदा है। हैज शी नॉट बोट अ हाउस, क्या उसने घर नहीं खरीदा है। तो इस तरीके से हम परफेक्ट टेंस को बताएंगे। देखो आपको नॉर्मल याद रखना है, सिंपल टेंस होगा तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको लिखना है। सब्जेक्टिव फॉर्मूला है ना, हमारी मतलब जान है टेंस की, ये फॉर्मूला सबको याद रखने हैं। मतलब याद वैसे रटने भी नहीं है कि रटने ही बैठ जाओ आप, शी प्लस हैज प्लस इस तरीके से रटना नहीं है। क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला अपने साथ रखना और कम से कम एक टेंस के 10 वर्ड खुद बनाकर देखो। 10 वर्ड मतलब 10 और 1 के 4 मतलब 40, मतलब 1 के 4 हो गए ना, सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो करीब करीब 40 वर्ड हो गए बच्चों। तो एक के अंदर अगर आप इतना बना दो, मतलब ज्यादा हो गए ना, तो 5 कर लो, तो 5 चौक 20, 20 कर लो, दिमाग में इतना ज्यादा फिट हो जाएगा, भूलोगे नहीं कभी, है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो टेंस की। और ये भी आपको खुद नहीं करनी, मैं बैठी हूँ ना करवाने के लिए। आप लोग बस कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, चैनल को कर दो बच्चों सब्सक्राइब, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ फटाफट से बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलो, है ना। चलिए यूजेस देख लो। टू शो द एक्शन दैट जस्ट एंडेड, उन एक्शन को बताने के लिए काम आता है जो क्या हुए हैं, जो अभी खत्म हुए हैं, अभी जस्ट में। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने अभी अभी एक लेटर लिखा है। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने अभी अभी क्या किया है, एक लेटर लिखा है। आई हैव रीड अ बुक, मैंने अभी अभी एक बुक लिखी है, पढ़ी है, सॉरी, अभी अभी एक बुक पढ़ी है। To show those sentences which have the following words: already, so far, as, yet, yet, up to now, just now, recently, ever, lately। इन सेंटेंस का यूज हो रहा है ना। आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच, आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच, मैंने मेरा लंच कर लिया है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच, मतलब ऑलरेडी दिख रहा है ना इधर इधर मुझे, तो आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर फिलअप मिलेगा और यहाँ पर फिलअप मिलेगा। मुझे पता है ऑलरेडी आ रहा है, मतलब परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा होगा, और परफेक्ट टेंस का यूज होगा तो मुझे क्या लगाना है, हैव लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये मुझे पता है क्योंकि मैं थोड़ी सी इंटेलिजेंट हूँ आप लोगों की तरह, ठीक है। तो इतना पता चल जाएगा आप लोगों को, देखते जस्ट दिख जाए। आई हैव जस्ट रीड दिस बुक, मैंने अब भी इस बुक को पढ़ा है, ठीक है। हैव यू एवर गो टू लंडन, क्या आप कभी लंदन गए हो क्या, हैव यू एवर गो टू लंडन। तो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, लास्ट हम आ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों थोड़ा सा मुश्किल रहता है ये टेंस समझना, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है। मतलब ये वो टेंस है जो पास्ट में शुरू हुआ था होना, लेकिन अभी तक ये चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है ना। मतलब मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ, मैं 3 घंटे से खाना खा रहा हूँ। कौन खाता है 3-3 घंटे, तो चलो ठीक है ना। तो ये इसका देखो फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन। देखो यहाँ पर हैज तो लग रहा है लेकिन बीन लग रहा है। बीन क्या होता है, बी बीन ये हो जाता है थर्ड फॉर्म इसकी। तो ये थर्ड फॉर्म आ रही है हैज के साथ में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा मेरे पास, ing आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, प्लस टाइम बीन। अब सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा बच्चों, सिंस तब लगता है जब हमें एक पर्टिकुलर टाइम बता रखा है, और फॉर तब लगता है जब हमें पता ही नहीं, लाइक पर्टिकुलर टाइम नहीं पता कि सिंस, मतलब सिंस तब लगेगा जब अपने को मतलब ये नहीं पता कि सिंस 1993। अब 1993 बोला, आपको कोई डेट नहीं पता, आपको कोई मंथ नहीं पता, आपको सिर्फ ईयर पता है। सिंस मॉर्निंग, आपको बोला कि मॉर्निंग से कर रहे हो, ये नहीं पता ना मॉर्निंग में कितने बजे से कर रहे हो। और फोर कब लगेगा, जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता है कि फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, मतलब कितने घंटे से आप कर रहे हो, तो वहां पर लगता है फोर। सिंस और फोर का समझ में आया।
सिंस तब लगता है जब आपको डेफिनेट टाइम नहीं दिया गया हो, डेफिनेट टाइम नॉट गिवन, जब आपको एकदम अच्छे से टाइम नहीं बताया गया है। और फॉर कब लगेगा, जब आपको टाइम मेंशन है। टाइम मेंशन का मतलब कि 4 घंटे से कर रहे हो, 5 घंटे से कर रहे हो, 6 घंटे से कर रहे हो, इस तरीके में क्या लगेगा, ऐसे तरीके में हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और सिंस फॉर का कहाँ यूज होता है मैं बता चुकी हूँ। जैसे कि राम हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 1993, कि राम यहाँ पर 1993 से रह रहा है, मतलब वो 1993 में आया था और अभी तक रह रहा है। ठीक है, तो आई एम टीचिंग साइंस फॉर 2 आवर्स, आई हैज बीन टीचिंग साइंस फॉर 2 आवर्स या फॉर 2 ईयर्स, इस तरीके से। ठीक है, कि मैं 2 साल से टीच कर रही हूँ, 2 साल से तो सिंस आ जाएगा ना, सिंस 2 ईयर्स, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया मुझे। राम हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1993, राम हैज नॉट बीन, अच्छा अब हैज के बाद में लगेगा, नॉट हैज बीन के बाद नहीं लगेगा, हैज नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1993, कि भाई राम तो बोल रहा है झूठ कि 1993 से यहाँ पर नहीं रह रहा है। अब इसको थोड़ा इंटेरोगेटिव में करते हैं, अब तीसरा पर्सन आगे पूछेगा हैज, अब देखो यहाँ पर हैज, सिर्फ हैज आएगा बच्चों, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज रहता है। हैज राम बीन लिविंग हेयर सिंस 1993, हैज राम नॉट बीन लिविंग, ठीक है, राम नॉट बीन लिविंग। अगर मुझे नेगेटिव में करना है तो राम के बाद नोट लगा दूंगी, ठीक है। और अगर इंटेरोगेटिव करना है तो सिर्फ बच्चों हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है, बाकी कुछ भी आगे नहीं आता है, पूरा सेंटेंस एज इट इज रहेगा। और अगर नोट लगना होता है ना, अगर नेगेटिव मुझे सेंटेंस बनाना होता है तो नोट लगता है कब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है। जैसे इज एम आर के बाद में लगेगा, परफेक्ट में हैज हैव के बाद में लगेगा, यहाँ भी हैज हैव के बाद में लगेगा, और इनडेफिनेट में डू और डज के बाद लगेगा। तो ये है, ये वर्ब्स क्या होती है, होती है हेल्पिंग वर्ब, मतलब इस सेंटेंस में सिर्फ हेल्प करती है, इनका कोई और मतलब नहीं है, सिर्फ हेल्प के लिए आती है, हेल्पिंग वर्ब होती है ये। और मेन वर्ब क्या होती है, जो वर्ब की फॉर्म हम यूज कर रहे हैं ना, वो होती है मेन वर्ब। तो यहाँ पर जो लिव है, रीड है, राइट है, मतलब जो वर्ब की फॉर्म होती है ना, वो होती है मेन वर्ब। तो उसका हम बात करें मेन वर्ब का, और जो मेन पर्सन है वो होता है मेरे पास सब्जेक्ट, ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस की, टू शो दोज एक्शन दैट हैड बिगन इन द पास्ट एंड आर स्टिल इन प्रोग्रेस। तो ये उन एक्शंस को शो करने के लिए यूज में लेते हैं बच्चों, जो क्या हुआ था, पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन अभी तक प्रोग्रेस में है। इट कैन बी यूज्ड विद द फ्रेजेस लाइक, सॉरी, इट कैन बी यूज्ड विद फ्रेजेस लाइक, कि अगर यहाँ पर आपको ऐसे फ्रेज दिख रहे हैं ना, तो वहां पर आप इसका यूज करोगे फ्रेजेस क्या क्या, फोर, सिंस, लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, ऑल द टाइम, ऑल द वीक, एटसेट्रा। तो ये जहां पर आपको ये फ्रेजेस दिख जाए तो वहां पर क्या होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये थे आपके टेंस, प्रेजेंट टेंस मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, हालांकि इसकी प्रैक्टिस मुझे अभी करवानी है। तो बचा बाड़ी, आप सबको पता है आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और जो बच्चे भी नए हैं चैनल पर प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए। आई नीड योर सपोर्ट गाइज, मतलब आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है, मेरा यहाँ तक आना ही पॉसिबल नहीं होता। तो ऑल थैंक्स टू यू, ऑल ऑफ यू गाइज। एंड गाइज अभी नया सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया है इंग्लिश, तो आई थॉट कि मुझे उतना ही सपोर्ट आप लोगों से मिलेगा जितना अब तक मिलता आया है। तो गाइज प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी मेहनत कैसी लग रही है, तो ये शुरुआत थोड़ी सी हम जो कर रहे हैं वो कैसी लग रही है आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और एसएसटी की क्लासेस बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मुझे जरूर बताइएगा बच्चों कि आप लोगों को वीडियो लाइव चाहिए, रिकॉर्डेड चाहिए, या कोई टाइम अगर पर्टिकुलर आप चाहते हो कि इस टाइम पे ही मैं वीडियोस अपलोड करूं, ठीक है, तो वो सब आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। एंड गाइज प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू डू द कमेंट। ओके, सो बाय बाय बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।